क्या पता फिर मिले ना मिले जन्म, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। श्री गणेश पूजन हुआ, सुस्ति वाचन, नवग्रहों का पूजन हुआ है, सभी देवी देवताओं को बुलाया है। दिव्य मंगल में शोभा यात्रा की, कलश यात्रा की बड़ी धूमधाम के साथ में, और कलश यात्रा मंदिर में गए देवताओं को बुलाया है, निमंत्रण दिया है। क्योंकि कलश पूजन हर पूजन में होता है, हर यज्ञ में होता है, और ये भी यज्ञ है श्रीमद् भागवत महापुराण, महायज्ञ है ये है। और इस महायज्ञ में हम सब आकर के भागवत कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। कलश पूजन किया हम सभी ने, माताओं बहनों ने अपने सिर पर कलश धारण किया और परिक्रमा की, नगर भ्रमण किया। और हमारे परीक्षित जी यजमान परिवार ने अपने सिर पर श्रीमद् भागवत को धारण किया और भागवत धारण करके नगर भ्रमण किया, परिक्रमा की। सभी देवी देवताओं को बुलाया, निमंत्रण दिया है, मंदिर में जाकर के भगवान को निमंत्रण दिया, कलश पूजन किया। और कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। कहते हैं कलशस्य मुखे विष्णु, कलश में किसका वास है? कलश के मुख में विष्णु जी का वास है। कंठे रुद्र समाश्रिता, और कंठ में भगवान रुद्र भगवान भोले बाबा का वास है। मूले ये स्थितो ब्रह्मा, और मूल भाग में ब्रह्मा जी का वास है। मध्य मात्र गणा स्मृता, कुक्षो तो सागरा सर्वे, सागर है, सप्तद्वीप है, जो 7 द्वीप हैं सभी का वास है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का कलश में वास होता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, जो पावन नदियां हैं, जो पावन जल है, उन सब का कलश में वास है। तो हम और आप सभी ने भी कलश पूजन किया, परिक्रमा की, भागवत पूजन किया, देवताओं को निमंत्रण दिया। भगवान की कृपा हो गई हमारे ऊपर। किनकी कृपा हो गई? भगवान की। हमारे देवताओं पितरों का आशीर्वाद हमें मिल गया, हमारे संतों का आशीर्वाद हमें मिल गया। क्योंकि ये जो भागवत है ये इतनी आसानी से नहीं मिलती है सुनने के लिए। भागवत को सुनने के लिए तो न जाने कितने जन्मों जन्मांतर के जब भाग्य उदय होते हैं तब कथा सुनने के लिए मिलती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, हम कहते हैं कि भैया भागवत सुनने से पुण्य मिलता है, भागवत सुनने से पुण्य मिलता है। नहीं, जो हम पुण्य करते हैं और वो इकट्ठा हो जाते हैं तब हमें भागवत सुनने के लिए मिलती है। क्योंकि न जाने कितने व्यक्ति होंगे, कितनों को निमंत्रण मिलता है, लेकिन सब कथा में नहीं आ पाते, सब कथा में नहीं आ पाते हैं। कथा में तो वही आते हैं जिनको भगवान बुलाते हैं, जिनके जन्मों जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं वही कथा सुनने आते हैं। और जिनके भाग्य उदय नहीं हुए वो तो लगे हैं अपने घर के काम में, व्यापार में लगे हैं। ये भागवत कथा बड़ी दूर से चल कर के आई है।
भागवत कथा बड़ी दूर से चल करके आपके द्वार आ गई तो आपको लगता है इसके महत्व कुछ नहीं है। उनसे पूछिए जो भगवान के रसिक हैं, जो भागवत के रसिक हैं, कि भागवत की कीमत क्या है। अरे भैया, चाहे कहीं पर भी कथा हो, हमें कथा में ले जाना, हमें कथा सुननी है। क्यों? क्योंकि वे श्रोता है, कथा से उनको आनंद की प्राप्ति होती है, कथा से उनको भगवान की प्राप्ति होती है। एक बार बोलो जोर से, राधे राधे। तो भगवान की प्राप्ति करा देती है ये भागवत कथा। क्योंकि जो भागवत है ये की किताब नहीं है। जिस समय उद्धव जी को भगवान ने उपदेश दिया, द्वारिकाधीश जी ने, अब उद्धव जी कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो इस धरातल को छोड़ करके चले जाओगे और आगे कलयुग आने वाला है। अब कलयुग के जो प्राणी हैं उनका कल्याण कैसे होगा, उनकी मुक्ति कैसे होगी, उनको आप कैसे मिलोगे, कहां मिलोगे? तो भगवान कहते हैं उद्धव जी से कि मैं भागवत के रूप में प्रकट होऊंगा। भगवान ने कहा था कि मैं भागवत के रूप में प्रकट होऊंगा, अपने भक्तों से मिलूंगा। तो भगवान कलयुग में भागवत के रूप में प्रकट हुए। वो भगवान की ज्योति कहीं नहीं गई। जब मेरे भगवान कन्हैया ने ज्योति को लेकर के समा गई भागवत में, शरीर को त्यागा, अदृश्य हुए और स्वकीयम यत भवेत तेजः, वही तेज आकर के भागवत में समा गया। बोलो भागवत भगवान की। तो ये भागवत भगवान है। भागवत किताब मत समझ लेना, साक्षात नारायण है। जैसे हम मंदिर जाते हैं, अब मंदिर गए, अब सामने भगवान का विग्रह है, अब मंदिर में जाकर के हमने भगवान का दर्शन किया, विग्रह का दर्शन किया, तो वो भगवान हमारे नेत्रों के द्वारा हृदय में जाते हैं। किसके द्वारा? नेत्रों के द्वारा। मंदिर में भगवान का दर्शन किया, वो नेत्रों के द्वारा हृदय में जाते हैं। और ये जो भगवान है ये हमारे कानों के द्वारा हृदय में जाते हैं। बस ये काम करना है, भागवत को सुन करके अपने जीवन में उतारना है। भागवत को सुन करके अपने जीवन में उतारोगे तब कल्याण होगा। जितनी संसार की कथाएं हैं जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज में देखते हैं, अड़ोसन पड़ोसन आकर के बता देती है, तो वे तो इस कान से सुन करके इस कान से बाहर निकाल दो। क्योंकि वो कथाएं हैं जगत की, वो कथाएं हैं संसार की। और अगर कोई भगवान की कथा बताता है, भगवान का सत्संग करता है, तो उस सत्संग को, उस कथा को अपने जीवन में उतारना। और जब जीवन में उतारोगे तो क्या होगा? परिवर्तन आएगा, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। क्योंकि जब भगवान की कथा को सुनेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो फिर गलती नहीं करेंगे, फिर गलतियां नहीं करेंगे। और जब गलतियां नहीं करेंगे तो फिर किसकी प्राप्ति होगी? भगवान की। क्योंकि हम क्या करते हैं महाराज, जानकारी तो कुछ नहीं है, कथा कभी सुनी नहीं, सत्संग कभी किया नहीं, शास्त्र वेद कभी पढ़े नहीं, तो क्या होता है? हम फिर अपने मन माना कार्य कर लेते हैं, जो मन में आता है वो कर लेते हैं। अब जब जो मन में आया, जो मन ने कहा, वो कार्य कर लिया। जब मन माना कार्य करोगे तो फिर क्या होगा? फिर दंड मिलेगा। क्योंकि अगर हम शास्त्र की बातें नहीं मानते हैं ना,
तो भगवान के जो यमदूत हैं फिर वो शस्त्र से समझाते हैं। एक बार बोलो राधे राधे। जो यम के दूत हैं किससे समझाते हैं? शस्त्र से। देखो कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही। श्रीमद् भागवत क्या है? मुक्ति देने वाली। भागवत क्या है? मुक्ति देने वाली। मुक्ति दानेन गर्जती, मुक्ति देने के लिए गर्जना करती है कि हे संसारवासियों तुम मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। भागवत क्या कहती है? कि तुम मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। मुक्ति दानेन गर्जती। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। ये श्रीमद् भागवत शास्त्र ऐसा शास्त्र है जो हमें, ये 84 का चक्कर है। 84 लाख योनियां हैं। अब 84 लाख योनियों में हम सब घूम रहे, भटक रहे हैं। अब इन 84 लाख योनियों से मुक्ति दिलाने वाली कौन? भागवत शास्त्र। बोलो भागवत भगवान की। देखो जैसे शास्त्र कैसे लिखते हैं। शास्त्र शक्कर वाला शा, फिर आ, फिर से और फिर त्र बराबर शास्त्र। अब जब शास्त्र की मानोगे, भागवत की मानोगे तो मुक्ति दानेन गर्जती, मुक्ति हो जाएगी। लेकिन अगर आप मन माना कार्य करोगे, जो मन में आएगा वो करोगे, तो फिर क्या होगा? उस शास्त्र में से वो आका डंडा हटा देंगे। अब जब शास्त्र में से हम आका डंडा हटाएंगे तो क्या रहेगा? शस्त्र बचेगा। बोलो राधे राधे। शास्त्र में से आ हटाया, शस्त्र रह गया, तो फिर वही यम के दूत शस्त्र से समझाते हैं। इसलिए शस्त्र से समझे तो उससे अच्छा है हम शास्त्र की बातें मान लें। शास्त्र की मानोगे मुक्ति हो जाएगी। तो किनकी कृपा हुई? बड़े पूर्वजों की कृपा हुई। हमारे बड़ों का आशीर्वाद हो गया और कथा सुनने के लिए सुलभ हो गए। जन्मों जन्मों के भाग्य उदय हो गए हमारे। हम और आप सभी के इस जन्म के नहीं, न जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय हुए हैं तब कथा सुनने के लिए मिलती। ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत कह रही है। ये भागवत में व्यास जी ने लिखा है कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन और सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा। अनेकों जन्मों जन्मों के जब हम नित्य प्रति पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, तो वो सब इकट्ठा हो जाता है। अब वो इकट्ठा होकर के उसका फल क्या मिलता है? उसका फल मिलता है श्रीमद् भागवत। कथा का मिल जाना, सत्संग का मिल जाना। अब कथा के मिलने से होगा क्या? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय ही तदो दयते विवेक। जो हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है वो समाप्त हो जाता है और हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, विवेक की प्राप्ति होती है। किससे? श्रीमद् भागवत। तुलसीदास जी ने भी तो यही लिखा है ना कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। सत्संग किससे मिलता है? बड़े भाग्य से। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा और बिनु प्रयास होवई भव भंगा। बिना प्रयास किए हम सब इस भव सागर से पार हो जाते हैं। और सत्संग भी ऐसे नहीं, अति हरि कृपा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, जिस पर भगवान की अति कृपा होती है। देखो एक होती है कृपा, एक होती है कृपा, एक होती है अति हरि कृपा।
तो अति हरि कृपा जाही पर होई, पाव देव यही मार्ग सोई। उसके मन में भाव जागता है कि चलो भैया हमारे यहाँ कथा हो रही है और जाकर के हम सब कथा सुन करके आ जाते हैं। कौन? जिसके ऊपर भगवान की अति हरि कृपा हो। अति हरि कृपा जाही बड़े भाग्य पाइए सत्संग, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापी के हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। देखो कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी, अच्छी संतान का हो जाना, अच्छा धन हो जाना, अच्छा व्यापार हो जाना, ये तो आपको पापी के यहाँ पर भी मिल जाते हैं। अच्छी संतान भी मिल जाएगी, अच्छा धन भी मिल जाएगा, लेकिन वहां क्या नहीं मिलेगा? वहां संत नहीं मिलेंगे, वहां भगवान की कथा नहीं मिलेगी, भगवान की कथा नहीं मिलेगी। संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, ये तो दोनों दुर्लभ है, लेकिन हम और आप सभी को सुलभ हो गई। हम और आप सभी को सुलभ हो गई। भगवान चल करके आ गए आपके घर पर भागवत के रूप में, और जब भगवान यहाँ चल करके आ गए भागवत के रूप में, तो ये स्थान क्या बन गया? वृंदावन बन गया। ये स्थान मंदिर बन गया है। क्या बन गया? मंदिर बन गया, वृंदावन बन गया है, क्योंकि यहाँ पर भगवान बाल कृष्ण भागवत के रूप में आए हैं। और जहां भगवान की कथा होती है वो स्थान बन जाता है वृंदावन। तो आप ये मत समझ लेना कि आप कहीं किसी के घर बैठे हैं, किसी जगह में वैसे ही बैठे, नहीं, ये तीर्थ बन गया है। ये स्थान क्या बन गया? तीर्थ बन गया। तो इसीलिए अपने आप को समझे कि हम वृंदावन में हैं, भगवान हमारे सामने हैं। क्योंकि कहते हैं कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता पानी। अगर आप मानेंगे तो साक्षात भगवान यहाँ विराजमान हैं, और आप नहीं मानोगे तो यहाँ कुछ नहीं। सब मानने से होता है। तो इसीलिए अपने मन को भगवान से लगाना है, मन को भगवान से लगाना है, क्योंकि हमारा मन ही तो भटकाता है ना। हमारा मन कभी यहाँ लेकर के जाएगा, कभी वहां लेकर के जाएगा। मानो कथा में तो आकर के बैठ गए, लेकिन मन रह गया घर पर कि हम बैठे तो कथा में न जाने हमारे पीछे घर क्या हो रहा होगा, हमारे पीछे घर क्या हो रहा होगा। तो आप फिर यहाँ नहीं है, फिर आप कहाँ हैं? आप घर पर हैं। क्योंकि हम वहीं होते हैं जहां हमारा मन होता है। हम कहां होते हैं? जहां हमारा मन होता है। मन में है कृष्ण तो सब जगह वृंदावन है। मन में है कृष्ण तो सब जगह वृंदावन है, और मन में नहीं है कृष्ण तो वृंदावन भी ओबन है महाराज। आप फिर कहीं पर भी चले जाओ। जैसे होता है ना, कुछ व्यक्ति बैठे होते हैं। अब जब कुछ व्यक्ति बैठे होते हैं तो कुछ बातें चल रही होती हैं। अब जब बातें चल रही हैं तो कभी कभी हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। होता है ना ऐसा? तन से तो बैठे, शरीर से बैठे, अब ध्यान कहीं और चला गया। अब जब ध्यान कहीं और चला गया तो हमें पता नहीं लगता कि हमारे पास जो बैठा है वो क्या बातें कर रहे हैं। अब जब हम वहां से वापस आते हैं, ध्यान को हटाते हैं अपने और पुनः बैठते हैं, आकर के मन को लगाते हैं, फिर कहते हैं भैया आपने क्या कहा? हमने सुना नहीं। यही तो कहते हैं कि हमने सुना नहीं महाराज, दोबारा से बताइए, फिर से कहो। हमारा ध्यान कहीं और था, हमारा मन कहीं और था। तो कहीं आपके साथ ऐसा ना हो, कभी हम तो कथा कहते रहे और आपका मन कहीं और चला जाए। तो इस मन को
संसार से हटा करके भगवान से जोड़ना है, कथा से जोड़ना है। पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो, कृष्ण उसे समझेगा वही, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। ब्रज धूल लपेटे कलेवर में, गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। आप मंदिर गए ना, आप कथा में आ गए हो ना, तो भगवान से कह दो कि हे प्रभु हम आपके हैं, हे प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं। केवल समर्पण, आप अपने आप को भगवान को सौंप दीजिए। दुनिया का बनकर देख लिया, दुनिया का बनकर देख लिया, अब आपका बनकर देखेंगे। हे प्रभु ये दुनिया से तो रिश्ते खूब बनाए हैं, अब तो आपसे रिश्ता बनाना है, अब तो आपसे जुड़ना है, अब तो अपना कल्याण करना है। बोलो राधे राधे। अब जिनसे हम रिश्ता बनाने आए हैं तो भगवान को जानना भी तो है कि भगवान कैसे हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान की शरण में आने से हमें क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा हमें, उसी को कहते हैं भागवत महात्म्य, भागवत की महिमा। कि भागवत सुनने से मिलेगा क्या, तो भागवत की महिमा महात्म्य पद्म पुराण ने गाया, क्योंकि कहते हैं बड़ा व्यक्ति वो बड़ा नहीं होता है जो अपनी बड़ाई स्वयं करता है। बड़ा व्यक्ति वो बड़ा नहीं होता जो अपनी बड़ाई स्वयं करता है। बड़ा व्यक्ति तो वो बड़ा व्यक्ति होता है जिसकी बड़ाई और करते हैं। बड़ा बड़ाई ना करे और बड़े न बोले, और हीरा मुख से ना कहे लाख टका है मोह। तो भैया भागवत की महिमा स्वयं भागवत ने नहीं गाई है, भागवत की महिमा तो पद्म पुराण ने गाई है। कि भागवत सुनने से क्या मिलता है, तो भगवान का परिचय करें, भगवान को जाने, क्योंकि जाने बिना न होई प्रतीति। जब तक किसी को जानोगे नहीं तो उसके प्रति प्रेम कैसे होगा, उसके प्रति श्रद्धा कैसे होगी, उसके प्रति विश्वास कैसे होगा। लेकिन जब भगवान को जान जाएंगे तो क्या होगा, प्रेम भी होगा, श्रद्धा भी होगी, विश्वास भी होगा। लेकिन कब होगा, जब भगवान को जानेंगे। तो सबसे पहले भगवान को जानना। हमने देखो सबको जाना है, हमने सबको जाना। जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना है। अकर जाना मुकर जाना, लड़ना और झगड़ना जाना है। खाना जाना पीना जाना, सोना और जगना जाना है। पर सब कुछ जाना और कुछ भी न जाना, क्योंकि उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। क्योंकि उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। कहाँ जाना है हमें, हमारी यात्रा कहाँ है, हमारी यात्रा कहाँ है। क्या हमारा जो जन्म है वो केवल और केवल खाने और पीने के लिए हुआ,
सोने जगने के लिए हुआ। खाना पीना सोना जगना, खाना पीना सोना जगना, ये तो पशु भी कर लेते हैं। खाना पीना सोना जगना, संतान उत्पन्न करना, ये तो पशु भी कर लेते हैं। और बंदे बंदे तेरा तो धर्म यही, ले ले प्रभु का नाम रे, ले ले भगवान का नाम। 84 लाख योनियां, और सबसे दुर्लभ ये मानव तन, और मानव तन पाकर के भी हमने इस जीवन को व्यर्थ गवा दिया। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, और किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। कहां हम भटक गए संसार में आकर, माया में उलझ गए भगवान की। माया में ना उलझे, मायापति में उलझ जाए। माया माया सब भजे, माधव भजे ना कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। जब माधव भजते हैं, कृष्ण भजते हैं, राधे भजते हैं, तो माया छोड़ करके चली जाती है। तो कैसे हैं भगवान, उनको जानना। परिचय कराया है भगवान का व्यास जी ने, क्योंकि कलयुग है। अब कलयुग में न जाने कितने कहते हैं कि हम भगवान हैं, कलयुग में न जाने कितने कहते हैं हम भगवान हैं, न जाने कितनों ने पूजा बंद करा दी, पाठ बंद करा दिए, यज्ञ अनुष्ठान बंद करा दिए। पहले देखो कितने पूजन होते थे, हर महीने पूर्णिमा वाले दिन, त्रयोदशी वाले दिन, संक्रांति वाले दिन भगवान सत्यनारायण की घरों घरों में कथाएं होती थी। लेकिन अब सब भूलते जा रहे हैं, सब छोड़ते जा रहे हैं। यज्ञ होते थे, अनुष्ठान होते थे, सब आनंद में रहते थे। लेकिन अब हमने भगवान को छोड़ा, भगवान को भूल गए, तो क्या हुआ, घर घर में कलेश हो रहे हैं, घर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सब परेशान हैं, सब परेशान हैं। कहीं शांति नहीं है। शांति कहाँ है? शांति कथा में, शांति भगवान के भजन में है। क्योंकि देखो जब हम कथा में आते हैं, संसार को भूल जाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं। और जब भगवान से जुड़ जाते हैं ना, तो क्या होता है, मन को संतोष मिलता है, शांति मिल जाती है। देखो ये हमें जो आंखें मिली हैं, ये आंखें मिली हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। ये कान मिले भगवान का नाम सुनने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए। ये जिह्वा मिली भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए। ये हाथ मिले हैं भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के कीर्तन में, भजन में ताली बजाने के लिए। ये पांव मिले हमें भगवान के मंदिर जाने के लिए, भगवान की कथा में जाने के लिए। और जब हमने इनको वो कुछ नहीं दिया जो इन्हें चाहिए था, तो इसलिए हमें संतोष नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही है। भगवान की शरण आने से आनंद की प्राप्ति हो जाती है, संतोष मिल जाता है, शांति मिल जाती है। माया को छोड़ करके माधव को पकड़ लीजिए, माधव के चरणों को पकड़ लीजिए, और भगवान इस भव सागर से पार करा दे। बोलो राधे राधे। कैसे हैं भगवान? भगवान का परिचय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कैसे हैं भगवान? भगवान है सच्चिदानंद। भगवान का रूप कैसा है? भगवान का रूप है सच्चिदानंद रूपाय। सत्य, चित्त और आनंद।
बराबर सच्चिदानंद। अब देखो सत्य किसको कहते हैं? सत्य किसको कहते हैं? अच्छा ये बताइए, क्या ये संसार सत्य है? देखो सत्य उसको कहते हैं जो कभी बदलता नहीं है, जो कभी समाप्त नहीं होता, मिटता नहीं है। जैसा पहले था वैसा आज रहे, और जैसा आज है वैसा ही आगे रहे। तो ये संसार है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये बदलता रहता है। जैसी ये जगह 10 साल पहले थी वैसी आज नहीं है, और जैसी आज है वैसी आगे नहीं होगी। तो ये संसार बदलता रहता है और हम भी सत्य नहीं है। कभी आप ये सोचें कि हम सच्चे हैं, हम सत्य हैं, लेकिन हम भी तो बदल रहे हैं। हम भी रोज बदल जाते हैं, पहले छोटे थे फिर बड़े हो गए, फिर और बड़े हो गए। तो दिन प्रतिदिन हम सब बदल रहे हैं। तो हम भी सत्य नहीं है, लेकिन सत्य कौन है? सत्य है वो परम पिता परमात्मा, वो भगवान सत्य है। जब हम नहीं थे वो तब भी थे, जब हम नहीं थे वो तब भी थे, आज हम हैं वो आज भी है, और जब हम नहीं रहेंगे, जब हम नहीं रहेंगे वो तब भी रहेंगे। तो जिनकी सत्ता तीनों कालों में विराजमान रहे वही है सत्य। तो ऐसे कौन? भगवान। एक भगवान सत्य है और एक भगवान का नाम सत्य है। भगवान और भगवान का नाम सत्य है, और जो भी कुछ हमें दिख रहा है बाकी सब झूठा है। ये सब भगवान की माया है, क्योंकि ये रोज बदल रही है और एक ना एक दिन समाप्त हो जाती है। तो सत्य मेरे नारायण भगवान, बोलो सत्य नारायण भगवान की जय। ये तो भगवान का एक सत्य रूप हमने जाना है। और दूसरा रूप क्या है भगवान का? दूसरा रूप है चिद। कौन सा रूप है? चिद रूप है। अचिद किसको कहते हैं? चिद कहते हैं प्रकाश को। किसको कहते हैं? प्रकाश को। और चिद कहते हैं ज्ञान को। किसको? ज्ञान को। भगवान ज्ञान घन है और प्रकाश स्वरूप है। जैसे हमें कुछ पढ़ना हो, कुछ लिखना हो, कोई कार्य करना हो तो हमें प्रकाश चाहिए, लेकिन भगवान को किसी से प्रकाश लेना नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान स्वयं प्रकाश है। जहां भगवान जाते हैं वहां स्वयं प्रकाश हो जाता है। ये सूर्य नारायण भी भगवान के ही प्रकाश से हम सबको प्रकाशित कर रहा है। तो भगवान प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान घन है। होता है महाराज, जैसे कोई किसी चीज का विशेषज्ञ है, कोई किसी चीज का विशेषज्ञ है, कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है, लेकिन संपूर्ण कोई नहीं है कोई संपूर्ण? महाराज कोई कहेगा मैं ये काम अच्छे से कर लेता हूं, लेकिन वो नहीं कर सकता। कोई कहता है मैं ये कर लूंगा, लेकिन ये नहीं कर सकता। तो संपूर्ण कोई नहीं है, लेकिन भगवान ज्ञान घन है, भगवान संपूर्ण है। भगवान जिसको चाहे उसको अपने संकल्प मात्र से ज्ञान दे देते हैं। तो भगवान ज्ञान घन है। बोल राधे 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 राधे। तो भगवान कैसे हैं? सत्य और चित, दो रूपों को जाना हमने भगवान के। और तीसरा रूप क्या है भगवान का? तीसरा रूप है आनंद। भगवान का कौन सा रूप है तीसरा? आनंद। महाराज हम संसार में आनंद ढूंढते हैं। संसार में क्या ढूंढते हैं हम? आनंद। अब जैसे कोई व्यक्ति हो,
अब कोई व्यक्ति गर्मी का मौसम, अब गर्मी के मौसम में कमरे में बैठा, अब कमरे में ठंडी ठंडी एसी की हवा ले रहा है, लाइट आ रही है, ठंडी ठंडी एसी की हवा मिल रही है, बड़ा आनंद आ रहा है महाराज। क्या कहते हैं? बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन लाइट चली गई, एसी बंद हो गया, अब महाराज पसीने पसीने आने लगे, अब बड़ा दुख मिलने लगा। तो आनंद क्या हुआ? समाप्त हो गया। वो आनंद नहीं, वो सुख है। क्या है? सुख। और सुख के बाद क्या मिलता है? दुख मिलता है। जैसे महाराज कोई कहे हमें तो बर्फी खाने में बड़ा आनंद आता है, महाराज जी बड़ा रसगुल्ला में आनंद आता है हमें तो रसगुल्ला खाने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन वो आनंद कब तक है? जब तक हमारा पेट नहीं भर जाता। किसी को कोई वस्तु प्रिय हो और उसको आप पवाने लग जाए, खिलाने लग जाए, अब वो पाने लगे, उसका पेट भर गया। अब जब पेट भर गया, इतने में एक दूसरा मित्र आ गया, अरे भैया एक मेरी तरफ से भी ले लो। एक और मित्र आ गया, भैया कुछ मेरी तरफ से भी ले लो। एक तीसरा मित्र और आ गया, भैया मेरी तरफ से, भैया बस 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 अब नहीं खाया जाएगा, अब नहीं खाया जाएगा, पेट भर गया महाराज। तो क्रोध करने लगा, गुस्सा आने लगा, तो वो आनंद कहां गया? अरे भैया तुम्हें तो बड़ा आनंद आता है। तो ये आनंद नहीं, ये क्षणिक सुख है। देखो ये सांसारिक वस्तुएं हमें सुख दे सकती हैं। क्या देती हैं? सुख। क्योंकि संसार में आनंद नहीं है। आनंद किसके पास है? भगवान के पास। क्योंकि भगवान स्वयं आनंद है, भगवान स्वयं आनंद है। ये संसार की वस्तुएं आपको सुख दे सकती हैं, लेकिन जैसे वो मिल जाती है फिर आने लगता है दुख। क्या आने लगता है महाराज? दुख आने लगता है। क्योंकि सुख का उल्टा होता है दुख, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है भैया। क्योंकि भगवान सच्चे आनंद दाता है। देखो कन्हैया का जन्म कहाँ हुआ? बंदी गृह में। भगवान का जन्म कहाँ हुआ? बंदी गृह में, कारागार में। कृष्ण कन्हैया का जन्म कारागार में हुआ। जन्म लेते ही मथुरा से चले गए गोकुल, और गोकुल से गए वृंदावन, और वृंदावन से फिर वापस मथुरा, फिर मथुरा से फिर द्वारिका। तो जीवन भर तो भागते रहे, कभी यहाँ कभी वहां, पूरे जीवन संघर्ष रहा, लेकिन भगवान का कभी मुख नहीं मुरझाया। भगवान हमेशा कैसे रहते हैं? प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं। क्योंकि भगवान का नाम है आनंद। तो इसलिए अगर आनंद चाहते हो तो उस आनंद को संसार में ना खोजे, वो आनंद तो आपको भगवान के पास मिलेगा। क्योंकि संसार देता है सुख, और सुख के बाद मिलता है दुख। जैसे महाराज किसी को कोई जख्म हो जाए, अब जब जख्म ठीक होने लगता है तो उसमें खुजली लगने लग जाती है। अब महाराज खुजाने में बड़ा आनंद आता है, खुजाने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब पता लगता है जब उसके पास दुख मिलता है तो कितना दुख मिलता है, उसका डबल मिल जाता है। तो ये हमें सुख दे सकता है संसार, हमें आनंद नहीं दे सकता। सच्चे आनंद कौन है? सच्चे आनंद है भगवान। तो भगवान का नाम हो गया सत चित आनंद रूपाय। तो ये भगवान का रूप है सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब ये तो भगवान का रूप हो गया। अब ये भी देखना है कि भगवान करते क्या हैं। भगवान क्या करते हैं? अच्छा बताओ भगवान क्या करते हैं? भगवान क्या करते हैं? ये कह ले कि भगवान क्या नहीं करते। जो कुछ कर रहे हैं भगवान ही तो कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
विश्व की उत्पत्ति करते हैं भगवान, विश्व की क्या करते हैं? उत्पत्ति, ब्रह्मा जी बन करके। और वही भगवान विश्व का पालन भी करते हैं, वही भगवान विश्व का पालन करते हैं विष्णु बन करके। और वही भगवान विश्व का संहार कर देते हैं, लय कर देते हैं रुद्र बन करके। तो विश्वोत्पत्ति आदि उत्पत्ति से जो आदि तक का सफर है वो भगवान स्वयं करते हैं। तो ये वहम मत पाल लेना कि भैया हम करते हैं जो करते हैं। देखो हम कहते हैं कि हमारे बिना घर नहीं चलता, क्या कहते हैं महाराज जी? इतना काम होता है घर का, हमारे बिना घर नहीं चलता। और घर वाले कहते हैं तुम घर से बाहर जाओ तो तुमसे अच्छा घर चला करके दिखाएंगे। तुम्हें नहीं आता महाराज घर चलाना? घर चलाना तो हम सिखाएंगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। तो इसलिए ये वहम है और वहम से निकलना पड़ेगा, वहम से निकलना पड़ेगा और आकर के कथा को सुनना होगा। क्योंकि कार्य तो तब भी होता रहेगा जब आप चले जाओगे कहां? भगवान के धाम। किसी के जाने से कोई कार्य नहीं रुकता है। न जाने हमारे पूर्वजों की आपको कितनी फोटो तस्वीर लगी मिलेंगी, अब इतना कार्य करते थे। अब वो थे तो वो कार्य कर रहे थे, अब वो चले गए तो वो कार्य बंद नहीं होता, वो कार्य बंद नहीं होता, वो कार्य फिर दूसरा व्यक्ति करने लग जाता है। तो आधार कोई भी बन जाता है, मूल रूप तो भगवान ही करने वाले हैं। मूल तो भगवान ही सृष्टि को चलाने वाले हैं, इस सृष्टि का पालन करने वाले हैं और इस सृष्टि का लय करने वाले हैं। भगवान की इच्छा हुई कि मैं कुछ लीला करूं तो लीला किया कि सृष्टि को बनाया, सृष्टि को बनाया, सृष्टि का पालन किया। और जब लीला करने का मन समाप्त हो गया तो सृष्टि को ले कर दिया, समाप्त कर दिया, शयन किया, भजन किया, ध्यान में मगन हो गए। ऐसे भगवान का कार्य, दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना। जैसे होता है ना महाराज, शारदीय नवरात्रि आते हैं आश्विन माह के। अब आश्विन महीने में क्या होता है, माताएं अपने हाथों से मां भगवती का स्वरूप बनाती है। बनाते हो ना? मां भगवती का स्वरूप बनाते हैं नवरात्रि में, आश्विन के महीने में। अब आपने मां भगवती का स्वरूप प्रतिष्ठित किया, विराजमान किया और 9 दिन तक उनका पूजन किया, उनको भोग लगाया, उनकी पूजा इत्यादि अर्चना की। और उसके बाद में उनका विजयदशमी दशहरे वाले दिन विसर्जन कर दिया। तो ऐसे ही भगवान भी सृष्टि को बनाते, फिर पालन करते और फिर विसर्जन अर्थात लय कर देते हैं। बोलो राधे राधे। तो ये भगवान का क्या हो गया कार्य, विश्वोत्पत्ति आदि हेतु। और शरण में आओगे तो क्या मिलेगा? भगवान की शरण आने से हमें क्या मिलता है? तापत्रय विनाशाय। देखो 3 प्रकार के ताप हैं। कितने प्रकार के ताप हैं? 3 प्रकार के, आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधि भौतिक। देहिक देविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। आप अपने मन में भगवान को लेकर के आ जाइए तो कोई भी ताप आपको परेशान नहीं करेगा। देखो देविक जो देव बाधा के द्वारा ताप है, मान लीजिए किसान ने खेत में फसल तैयार की, और जैसे कोई फसल तैयार हो जाती है, मन में भाव आया कि कल प्रातः फसल तैयार होगी, कल घर ले जाऊंगा, लेकिन रात्रि में आंधी तूफान आ गए, ओलावृष्टि हो गई, बारिश हो गई और सब फसल खराब हो गई। तो वो होती है देव बाधा, भूकंप इत्यादि आ जाए, आंधी तूफान, ओलावृष्टि, तो ये देविक बाधा है। और भौतिक सर्प बिच्छू इत्यादि भूत प्राणियों द्वारा जो भौतिक कलेश है,
और देहिक। महाराज शरीर से परेशान है देह के द्वारा, जो देह के द्वारा दुख मिलता है उसको बोलते हैं देहिक दुख। तो देहिक, देविक और भौतिक। बोलो राधे राधे। और ये जो देहिक दुख है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहती उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। महाराज कोई तन से परेशान है, धन तो पास में बहुत है, धन तो पास में बहुत है, लेकिन धन का करे क्या, खानी तो सूखी रोटी है। महाराज हाई बीपी हो जाता है, हार्ट के पेशेंट हैं, शुगर के मरीज हैं, डॉक्टर ने मना किया है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घी चिकनाई खाओगे, मेवा खाओगे, तो सूखी रोटी खा रहे हैं दाल के पानी के साथ में। महाराज कोई शरीर से परेशान, कमर के दर्द से परेशान है, घुटनों के दर्द से परेशान है, बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता है, तो शरीर से परेशान है। धन का क्या करे, धन तो पास में बहुत है। तो कोई तन दुखी और दूसरा कोई मन से परेशान है। महाराज किसी की पत्नी नहीं सुनती, किसी का पति नहीं सुनता, किसी के बच्चे नहीं सुनते, महाराज मन से परेशान है, मन से परेशान है। तो तन दुखी, मन दुखी, और कोई धन बिन रहती उदास। कोई सोचता है महाराज 400-500 रुपए दिन भर में मेहनत मजदूरी करके कमाता हूं जैसे तैसे, अब इन 400-500 में इतनी महंगाई का दौर है, इस महंगाई के जमाने में मैं अपने ऊपर खर्च करूं, बच्चों की स्कूल की फीस हो गई, शिक्षा हो गई, दवाइयां हो गई, या भविष्य के लिए रखूं, तो इन पैसों से मैं क्या करूं। तो कोई धन के बिना उदास है, इतना धन नहीं मिल रहा। लेकिन भैया आप जिससे पूछोगे ना, थोड़े थोड़े सब दुखी मिलेंगे। अच्छा बताओ कौन सुखी है कोई सुखी? जिससे पूछोगे वही कहेगा महाराज हम दुखी हैं। 3 प्रकार के दुख हैं, देहिक, देविक और भौतिक। तन दुखी, मन दुखी, धन बिन रहत उदास। तो कहते हैं थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी सुखी राम के दास। जो भगवान के दास है ना, वही कहते हैं हम आनंद में हैं। क्या कहते हैं महाराज, हम तो आनंद में हैं। उन्हें कोई दुखी नहीं है, मिल गया तो अच्छा और नहीं मिला तो भी अच्छा। भगवान का भजन करते रहते हैं, जिस हाल में रखे उस हाल में रह लेते हैं, जिस हाल में रखे उस हाल में रहते हैं। तो तापत्रय विनाशाया, तीनों प्रकार के जो हमारे ताप हैं वो भगवान की शरण में आने से समाप्त हो जाते हैं। देखो 3 प्रकार के ताप होते हैं और 3 ही प्रकार के पाप होते हैं। पाप कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन से? मन से, मन के द्वारा हमने किसी के प्रति मन में गलत सोच लिया तो मन से पाप हो गया। वाणी से हमने किसी को क्रोध में कटु वचन कह दिए, अपशब्द कह दिया, तो वो हमारी वाणी के द्वारा पाप हो गया। और तीसरा कर्मणा, हाथों के द्वारा, कार्य के द्वारा, क्रिया के द्वारा हमने किसी का अपमान कर दिया तो वो हमारे तन से प्राप्त पाप हो जाता है, वो हमारे तन से पाप होता है। तो मनसा, वाचा और कर्मणा, तो 3 प्रकार के ताप हैं और 3 प्रकार के पाप हैं। बोलो राधे राधे। तो इन तीनों तापों से और इन तीनों पापों से हम कब मुक्त होंगे? जब हम भगवान की शरण आ जाएंगे। तो कौन है वो भगवान? उनका नाम बताया है, श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री, श्री कौन है? श्री हमारी राधा रानी है। श्री कौन है? राधा रानी।
श्री कृष्णा जो राधा जी के साथ कृष्ण भगवान खड़े हैं, उनको हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ शक्ति प्रधान देवता को नमन किया है। जैसे गौरी शंकर, गौरी शंकर सीताराम, ऐसे ही राधा कृष्ण। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्णाय वयम नमः। कन्हैया जी को जो राधा जी के साथ खड़े हैं, उनको नमन किया है, प्रणाम किया। प्रथम श्लोक में भगवान का परिचय किया है और भगवान को प्रणाम करने के बाद में श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। कौन सुखदेव जी? जिन्होंने जन्म लिया और जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान किया, वन की ओर चले गए। यम प्रवचंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन में तया तरवो भिने दुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। जो गर्भ में सुखदेव जी 12 वर्ष रहे और माता पिता को प्रणाम करके तुरंत वन की ओर प्रस्थान किया। आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे व्यास जी, रुक जा बेटा, रुक जा बेटा। लेकिन सुखदेव जी नहीं रुके हैं। सुखदेव जी भजन करने के लिए चले गए, सुखदेव जी ध्यान करने के लिए चले गए। तो जब सुखदेव जी गए तो वृक्षों ने कहा, हे व्यास जी, इनका जन्म तो संसार के कल्याण के लिए हुआ है। संसार के जो कलयुग के प्राणी हैं, उनके कल्याण के लिए इनका जन्म हुआ है। तो हे व्यास जी महाराज, इनको आप जाने दीजिए, ये तो हमारी जाति के हैं। देखो वृक्ष कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो वृक्ष पर फल होता है ना, तो वृक्ष अपने आप नहीं पाते हैं, उस वृक्ष के फल को हम पाते हैं। नदी अपना जल स्वयं पान नहीं करती है, नदी का जल भी हम पान करते हैं। ऐसे सुखदेव जी का जन्म जो हुआ है, वो सब हम सबके कल्याण के लिए हुआ है। क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने ही श्रवण कराई है। किसको? परीक्षित जी को। कब, कहां, कैसे, किन परिस्थितियों में श्रवण कराई, वो सब हम आगे श्रवण करेंगे कथा के माध्यम से। तो नेमी सारण्य की पावन भूमि है और वहां पर 88,000 ऋषि विराजमान है। जिस प्रकार से हम और आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए भागवत कथा सुनने के लिए, उसी प्रकार से सब बैठे हैं कथा सुनने के लिए। किस जगह? नेमी सारण्य। और इसका नेमी सारण्य नाम है क्यों? एक बार की बात है, कुछ संत महात्मा भगवान के पास में चले गए और भगवान से जाकर के कहा कि हमें हजारों वर्षों का सत्संग करना है, हमें हजारों वर्ष का सत्संग करना है। अब देखो, जैसे हमें 7 दिन की कथा करनी हो तो कितनी व्यवस्थाएं बनानी होती है। अब उन्हें तो हजारों वर्ष का सत्संग करना था। तो हे प्रभु, कोई ऐसी जगह बता दीजिए, कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जो हम किसी बिना विघ्न के कथा कर सके, सत्संग कर सके, प्रवचन कर सके। तो भगवान ने एक चक्र भेजा है, भगवान ने एक चक्र भेजा और कहा कि जहां पर इस चक्र की नीमी रुक जाए, अर्थात जहां ये चक्र घूमता हुआ रुक जाए, वहीं पर सत्संग करना, भजन करना। तो भगवान का भेजा हुआ चक्र आया
और वो चक्र घूमता घूमता आकर के एक स्थान वन में रुक गया, आरण्य में। आरण्य कहते हैं वन को, जंगल को। अब जंगल में वो आकर के चक्र रुका, उस चक्र की नीमी रुकी, तो नाम हो गया नेमी शारण्य। एक उसका नाम है चक्र तीर्थ। बोलो पावन नेमी सारण्य तीर्थ की जय। कहते हैं नेमी सारण्य क्षेत्र ऐसा है जहां पर निरंतर कथाएं चलती रहती हैं, सत्संग चलते रहते हैं, प्रवचन चलते रहते हैं। वहीं पर 88,000 ऋषि विराजमान हैं। उनके बीच में आगमन होता श्री सूत जी महाराज। किसका आगमन हुआ है? सूत जी महाराज। बोलो सूत जी महाराज की जय। अब उनकी आयु कितनी है? उनकी आयु है 20 वर्ष की आयु। कितनी आयु है? 20 वर्ष की। और जो शौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं उनकी आयु है हजार हजार वर्षों की। हजार हजार वर्षों की आयु है ऋषियों की। लेकिन जैसे ही 20 वर्ष वाले सूत जी का आगमन हुआ तो वो शौनक आदि ऋषियों ने देख करके खड़े हो गए, उन्हें देख करके प्रणाम करने लगे। सूत जी कहने लगे, हे शौनक आदि ऋषियों, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? मैं तो आपसे आयु में छोटा हूं और आप मुझे देख करके प्रणाम कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि आप मुझसे आयु में बड़े हैं। हे शौनक आदि ऋषियों, आप मुझसे आयु में सब बड़े हैं। तो शौनक जी कहते हैं, सूत जी महाराज, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। हे सूत जी महाराज, कोई धन में बड़ा होता है। किस में बड़ा होता है? धन में। और कोई बल में बड़ा होता है। महाराज वो बहुत बड़े बलवान हैं, तो कोई बल में बड़ा होता है। और कोई पद में बड़ा होता है ना महाराज, कोई पद में बड़ा है, कोई धन में बड़ा, कोई बल में बड़ा, कोई पद में बड़ा, और कोई आयु में बड़ा है, कोई आयु में बड़ा है। लेकिन हे सूत जी महाराज, आप ज्ञान में बड़े हैं, आप ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। बोलो सूत जी महाराज की जय। और हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, आप व्यास गद्दी पर विराजमान हैं। आप व्यास गद्दी पर विराजमान हैं, तो आप ये बता दीजिए कि श्री कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधना। कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाता है? भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है? ये वैष्णव लोग क्या करते हैं भगवान को पाने के लिए? ये जो भगवान के भक्त हैं, भगवान को कैसे पाते हैं, ये बताइए आप हमें। देखो, ये कथा हमें शिक्षा दे रही है। भाव को समझे, कथा क्या कहना चाहती है। ये कथा हमें शिक्षा दे रही है कि हमें संतों से क्या मांगना चाहिए, हमें संतों से क्या पूछना चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे, हमें भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये सिखाती हमें कथा। लेकिन हमारे प्रश्न क्या होते हैं? महाराज ये बता दीजिए कि हमारी बेटी को वर कैसा मिलेगा, हमारे बेटे की सरकारी नौकरी कैसे लगेगी। ऐसे ऐसे प्रश्न करते। महाराज जी ये बता दो, हमारी बहू को बेटा होगा या बेटी होगी। महाराज जी ये बता दो, हमारा व्यापार अच्छा कैसे चलेगा, हमें नौकरी कैसे मिलेगी। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे।
कोई कहता है आज तक किसी ने नहीं पूछा महाराज हमें भगवान कैसे मिलेंगे, हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए क्या करना होगा। देखो संत कह रहे हैं सोनक जी सूत जी से कि श्री कृष्ण प्राप्ति करम, कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाता है ये बता दीजिए, क्योंकि आप व्यास गद्दी पर विराजमान हैं और भगवान से केवल गुरु मिला सकते हैं। भगवान से कौन मिला सकता है? गुरु, क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरह की न कोई, और जो विरंज शंकर सम होई। बिना गुरु के इस भव सागर से हम तर नहीं सकते, लेकिन पानी पियो छान और गुरु बनाओ जान। पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने भीड़ देखी, आपने भीड़ देखी और भीड़ में सम्मिलित हो गए, ऐसा ना करना। नहीं तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है आजकल। तो पानी पियो छान और गुरु बनाओ जान। कैसा होना चाहिए गुरु? गुरु कैसा हो कि गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। गुरु कैसा हो? शिष्य से कछु ना ले, और शिष्य का भाव समर्पण भाव होना चाहिए। गुरु को सर्वस्व दे। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक महु परई। जो गुरु शिष्य का धन हरण कर लेते हैं, लेकिन उसका शोक, उसकी चिंता, उसके कष्ट समाप्त नहीं करते, तो ऐसे गुरु कहां जाते हैं? ऐसे गुरु घोर नरक में जाते हैं। कहां जाते हैं? नरक में जाते हैं। तो हे सूत जी महाराज, हमें भी सत्संग सुना दीजिए, हमें भी कथा सुना दीजिए, जिनसे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए और हर किसी के अंदर भगवान के दर्शन हो जाए। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। राधा कृष्ण मया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। हमें राधा कृष्ण सिया राम के दर्शन हो जाए हर किसी के अंदर में, क्योंकि अभी हमें हर किसी के अंदर भगवान नहीं दिखते। अभी हमें हर किसी के अंदर भगवान नहीं दिखते हैं। जैसे अम्मा जी क्या कहती है? अपने पोते को देखती है ना, तो अम्मा जी कहती है मेरा पोता तो बिल्कुल कन्हैया है, मेरा पोता तो बिल्कुल कृष्णा है, कन्हैया की छवि है। देखो तो कैसा नटखट सी छवि है। अब अपना पोता तो कृष्ण लगता है, लेकिन पड़ोसी का पोता कृष्ण नहीं लगता। अपने पोते में भगवान दिखते हैं, पड़ोसी के पोते में भगवान नहीं दिखते। ऐसे ही हमें भी हर किसी के अंदर भगवान के दर्शन नहीं होते। जैसे सुंदरकांड में प्रसंग आता है, हनुमान जी गए लंका में। कहां गए हनुमान जी? लंका में। और मसक समान रूप कपि धरई, छोटा सा रूप लेकर के। अब हनुमान जी ने सोचा कि रात्रि के समय लंका में प्रवेश करूंगा। अब जैसे ही जाने लगे तो लंकनी मिल गई। कौन मिल गई? लंकनी। और कहती क्या हनुमान जी से? हनुमान जी से कहती है मोर आहार जहां लगी चोरा। मेरा आहार क्या है? चोर। क्या आहार है? चोर। और तू चोरी से प्रवेश कर रहा है लंका में, इसलिए मैं तुझे खा जाऊंगी।
तो हनुमान जी ने क्या कहा, हे लंकनी तू मुझे चोर कहती है, तो कहती है मेरा आहार चोर है, तो मुझसे पहले तो तू रावण को खाती। किसको खाती? रावण को। क्यों? रावण ने भी तो चोरी की। रावण ने मां जानकी का हरण किया, तो क्या तुझे रावण चोर नहीं दिखा? मुझसे पहले तू रावण को खाती। तो किससे समझाया? मुष्टिका से समझाया। और जब लंकनी के साथ में सत्संग हुआ है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाइक अंग, तोलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। और जब महाराज लंकनी का हनुमान जी के साथ सत्संग हुआ है, तब वो समझी है, तब वो जाने गए। बोलो राधे राधे। तो ऐसे ही हे सूची महाराज, आप भी सत्संग सुना दीजिए, आप भी कथा सुना दीजिए, जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए और हमें भी भगवान के हर किसी के अंदर दर्शन हो जाए। क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है। हमारे अंदर क्या है? अज्ञान रूपी अंधकार। अब ये जो बाहर का सूर्य है, इस बाहर के सूर्य से बाहर का तो अंधकार समाप्त हो जाता है। बाहर के सूर्य से बाहर का अंधकार तो समाप्त हो जाता है, लेकिन जो हमारे मन में अंधकार है वो समाप्त नहीं हो पाता। तो आपके पास तो करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है। हे सूर्य महाराज, आपके पास तो करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है, और उस ज्ञान की एक किरण, उस ज्ञान की एक किरण हमारे हृदय पर भी डाल दीजिए, तो हमारे भी हृदय का जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो दूर हो जाएगा। इहे घोरे कलो प्राय जीवश्चाम सुरताम गताः, क्लेशाक्रांतस्य तस्यैवा शोधने किं परायण। क्योंकि सूर्य महाराज घोर कलयुग आने वाला है, और कलयुग में क्या होगा? क्लेशाक्रांतस्य, घर घर में कलेश होगा, घर घर में कलेश होगा। तो उस कलेश का निवारण कैसे होगा? घर में सुख शांति कैसे आएगी? ये बता दीजिए। भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? ये बता दीजिए। बोलो राधे राधे। देखो, किसी को चिंतामणि मिल जाए, क्या मिल जाए? चिंतामणि। अगर किसी को चिंतामणि मिल गई, अब उसने किसी वस्तु का चिंतन किया तो वो उसको प्राप्त हो जाएगी। कोई कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके मन में कल्पना करेगा तो उसको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान से मिला जाए। चिंतामणि और कल्प वृक्ष आपको ये लौकिक सुख दे सकते हैं, ये सांसारिक सुख दे सकते हैं, लेकिन वो भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकते। तो भगवान से कौन मिलाएंगे? गुरु मिलाएंगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो आप कथा सुनाइए। तब सूर्य कहते हैं सोतवाचा सावधान तया शृणु। सूर्य कह रहे हैं सावधान होकर के सुनिए। होता है ना, अगर कोई किसी को कोई मूल्यवान वस्तु दे रहा है, अगर कोई किसी को कोई मूल्यवान वस्तु देता है तो क्या कहता है? भैया इसको संभाल करके रखना, ये चीज अनमोल है, ये वस्तु अनमोल है। तो सूर्य कह रहे सावधान, सावधान होकर के सुनो, सावधान तया शृणु। तो क्या कहा सूर्य ने? हम सब काल रूपी अजगर के मुख के ग्रास बने हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। हम सब क्या है महाराज? काल रूपी अजगर के मुख के क्या बने? ग्रास बने। एक बहुत बड़ा अजगर है, उस अजगर के मुख में हम सब बैठे हैं। और सुरक्षित कब तक है?
जब तक वो अजगर अपना मुख बंद नहीं कर लेता। जैसे उस अजगर ने अपना मुख बंद किया और महाराज खेल खत्म हो गया, लीला समाप्त हो गई। तो काल जाल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली मलियागिरी की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली भजले हरि नाम हरि रसना कि तू अंत समय पे हिली न हिली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम रस चोट झिली न झिली। महाराज ये जो काल है, ये काल हमारे साथ साथ चल रहा है और जिस दिन चोट मारेगा न जाने झिलेगी ना झिलेगी। इसलिए हे जिव्या, हे वाणी, तू भजन कर, तू नाम ले, तू भगवान का नाम ले। हे जिव्या नाम ले ले, तू अंत समय में हिली ना हिली। हम सोचते महाराज अंत समय भजन करेंगे, क्या कहते हैं अंत समय भजन करेंगे। अब ये बताओ अंत समय कितनों को पता है कब आएगा? पता है किसी को? कहते हैं महाराज एक श्वास आपने ली, ये नहीं पता श्वास अगली छोड़ भी पाओगे या नहीं पाओगे, कुछ नहीं पता है झूठी जिंदगानी का। इस झूठी जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं है, कब बुलावा आ जाए, कब जाना पड़ जाए, है कोई भरोसा? कोई भरोसा नहीं। इसीलिए क्या करना है, जो श्वास चलती है ना, प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम चलते रहना चाहिए। राधे राधे कृष्णा कृष्णा सीता राम, जो आपका मन करे, जो भी आप अच्छा लगे वो नाम आप पकड़ लीजिए और उन नाम लेकर के आपका जीवन सुधर जाएगा और आप इस भवसागर से तर जाओगे। बोलो राधे 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 राधे। तो श्वास श्वास में कृष्ण भज और व्यथा श्वास न खोए, ना जाने श्वास की आमन होए न हो। नहीं पता भैया अगली सांस ले भी पाओगे या नहीं ले पाओगे, तो प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम लेना है। बोल राधे 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 राधे। मुख में नाम सदा हो तुम्हारे, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई ना परमानेंट, कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है भैया। इसीलिए जो हो रहा है होने दो, चिंता छोड़ो चिंतन करो। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो इसलिए चिंता को दूर करना है और चिंतन को बढ़ाना है। हम करते क्या हैं, हम भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान का चिंतन नहीं करते, भगवान की कथा नहीं सुनते और फिर कहते हैं महाराज शांति नहीं, घरों में कलेश है, महाराज जी बहुत झगड़े हो रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, मन को शांति नहीं मिलती, संतोष नहीं मिलता। लेकिन जब हम भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, तो जब भगवान मिल जाएंगे, अब भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल जाएगा। जब साक्षात भगवान मिल गए तो फिर क्या चाहिए? ये जो माया है ना, ये तो माया पीछे पीछे आ जाएगी, आपको जो चाहिए। देखो किसी को धन की प्राप्ति हो, किसी को पुत्र की प्राप्ति हो, कोई व्यापार अच्छा चलाना चाहता हो, कुछ भी चाहिए आपको, ये सब भागवत दे सकती है। भागवत में सब सामर्थ्य है देने की, लेकिन बस इसकी शरण में आ जाओ। भागवत कहती है श्रीमद भागवतान मुक्ति, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी और तुम्हारी जो भी इच्छा है उसको
पूर्ण कर दोगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मुक्ति दानेन गर्जति, मुक्ति देने के लिए गर्जना भी करती है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेन भाषितम, और कलयुग में ये श्री सुखदेव जी के द्वारा जो गाया हुआ ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, बड़ा मीठा फल है। ये जो भागवत का फल है ये देवताओं को नहीं मिलता है। ये जो भागवत का सुख मिल रहा है ना आपको, ये देवताओं को भी नहीं मिलता। क्योंकि जब सुकृताल सुखतीर्थ में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे सुकृताल सुखतीर्थ में, तो देवता अमृत कलश लेकर के आ गए, और देवता अमृत कलश लेकर के आकर के कहने लगे, हे सुखदेव जी महाराज, हमने सुना है परीक्षित जी को श्राप मिल गया, ये लीजिए, ये हम स्वर्ग का अमृत लाए हैं परीक्षित जी के लिए, आप परीक्षित जी को स्वर्ग का अमृत पिला दीजिए। सुखदेव जी कहने लगे कि देवताओं, जब लाए हो तो पिला दो। तो देवता कहने लगे, ऐसे नहीं पिलाएंगे, ऐसे नहीं पिलाएंगे। ये जो आप भागवत का अमृत है जो परीक्षित जी को पिला रहे हैं, इसको आपको हमें पिलाना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग में कथा नहीं मिलती है, स्वर्ग में कथा नहीं मिलती है, इसलिए इस कथा के अमृत को आप हमें पिला दीजिए, तब हम पिलाएंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे देवताओं, सौदागर बनकर के आए हो, सौदा करने आए हो। देखो अदला बदली किसमें होती है? अदला बदली होती है बराबर की वस्तुओं में। अदला बदली किसमें होती है? बराबर की वस्तुओं में। लेकिन जो तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत है ना, ये तो कांच का टुकड़ा है। क्या है? कांच का टुकड़ा। और ये जो भागवत है ये करोड़ों की मनी है। भागवत क्या है? करोड़ों की मनी है महाराज। देवताओं से कहा, क्वे सुधा क्वे कथा लोके क्वकाच क्वा मनिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येयम् तदा देवांज हासः। देवताओं की हंसी उड़ाई और देवताओं को वहां से भगा दिया। देवताओं ने शिकायत करी ब्रह्मा जी से जाकर के। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि भागवत पहली बार हो रही है पृथ्वी पर। अब देखते हैं कि इस भागवत का फल क्या मिलता है। तो क्या हुआ, जिन परीक्षित जी को अकाल मृत्यु का श्राप था, सर्पदंश वाले की मुक्ति नहीं होती, और जिसको ब्राह्मण का श्राप लग जाए उसकी मुक्ति नहीं होती। अब परीक्षित जी को ब्राह्मण का भी श्राप है और सर्पदंश का भी श्राप है। सर्पदंश से मृत्यु हुई परीक्षित जी की और ब्राह्मण का श्राप भी था, लेकिन फिर भी परीक्षित जी को किसकी प्राप्ति हो गई? भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। देखते क्या है कि भगवान के पार्षद परीक्षित जी को 7वें दिन विमान में बिठा करके लेकर के जा रहे हैं। शंख घंटे घड़ियाल बज रहे, जय जयकार हो रही है। और जैसी जय जयकार हुई, देवताओं ने देखा और देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे, देखो ब्रह्मा जी, यही है वह व्यक्ति जो बैठ करके वहां कथा सुन रहा था। सुखदेव जी ने इन्हें कथा सुनाई, हमें कथा नहीं सुनाई। तो ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर के तोला भागवत को। एक पलटे पर भागवत को रखा और एक पलटे पर समस्त ग्रंथों को रखा। तो क्या हुआ? भागवत का पलड़ा भारी हो गया। जग के सब लाभ पराजित हैं, सत्संग दिल वाले लाभों से, स्वर्ग आदि तुच्छ है तुलने पर, सत्संगति सुख की बाटों से। आपको स्वर्ग में ऐश्वर्य मिल सकता है, सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने जब भगवान इस धरातल को छोड़ करके राम जी जा रहे थे, राम जी ने कहा कि चलो हनुमान जी हमारे साथ। हनुमान जी पूछने लगे, प्रभु ये बताओ वहां पर आपकी कथा मिलेगी या नहीं मिलेगी?
हनुमान जी ने क्या कहा, ये बताओ आपकी वहां पर कथा मिलेगी या नहीं मिलेगी? भगवान कहते हैं वहां हम तो मिलेंगे, लेकिन वहां हमारी कथा नहीं मिलेगी। तो महाराज हनुमान जी तो कथा के रसिक हैं। हनुमान जी कहते प्रभु मैं फिर नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं बैठ करके आपकी कथा सुनूंगा। बोलो राधे राधे। तो कथा तो आपको यहीं मिलेगी और आपका कल्याण भी करेगी। जब तक आपके पुण्य हैं तब तक आप स्वर्ग में रहोगे। स्वर्ग में कब तक रहोगे? जब तक आपके पुण्य हैं। और जैसे पुण्य छीन हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, छीने पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, तुरंत मृत्यु लोक में वापस आ जाओगे। स्वर्ग से कोई मुक्ति का रास्ता नहीं है, मुक्ति तो यहीं से हो सकती है। इसलिए भागवत में आना, कथा को श्रवण करना, जीवन में उतारना, तो भागवत से कल्याण होगा और भागवत ही हमारी मुक्ति कराएगी। बोलो भागवत भगवान की जय। तो मन लगा करके कथा को सुनना है और सुन करके अपने जीवन में उतारना। सौनक जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज जब इस भागवत की इतनी बड़ी महिमा है तो 7 दिन की महिमा क्यों है? ये 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है भागवत कथा? 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन क्यों नहीं कथा होती? जब कथा की इतनी बड़ी महिमा है तो ये 7 दिन की ही परंपरा क्यों है? 7 ही दिन क्यों होती है भागवत कथा? तो ये आप जरूर बताएं। बोलो राधे राधे। तो 7 दिन की परंपरा कब से है? 7 दिन की परंपरा है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों के समय से। और किनके समय से? नारद जी के समय से। तो सौनक जी कहने लगे, सूत जी महाराज नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुकते। अगर रुकते हैं तो पैरों में अग्नि प्रकट हो जाती है। तो भी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नारद जी रुक नहीं सकते। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि बद्रिकानाथ धाम में रहते हैं, ये ज्यादा घूमते फिरते नहीं है। तो नारद जी और ऋषियों की भेंट कहां हुई? क्यों नारद जी ने कथा सुनी 7 दिन? ऐसे नारद जी को क्या कारण आ गया? किस कारण के वश होकर के नारद जी ने 7 दिन कथा सुनी? सूत जी कहने लगे, एक बार की बात है, चारों ऋषि कुमार सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे। कहां पर? बद्रिकानाथ धाम में। अब जैसे ही महाराज सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे तो दद्रसो तत्र नारदम, दूर से आते हुए नारद जी दिख गए। कौन दिखे? नारद जी। अब चारों भैया प्रसन्न हो गए कि देखो नारद जी आ रहे हैं, अब नारद जी के साथ में सत्संग करेंगे, कथा करेंगे, प्रवचन करेंगे, क्योंकि सत्संग कथा के रसिक हैं, प्रवचन के रसिक हैं। नारद जी को देखा, प्रसन्न हुए, आज खूब सत्संग करेंगे। लेकिन जैसे ही नारद जी पास में आए तो क्या पाया? नारद जी का मुख लटका हुआ है। नारद जी का मुख लटका हुआ। तो संतों ने, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों ने पूछा, हे नारद जी आपको क्या चिंता? कथम ब्राह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान परितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तवा इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना तदेवं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। हे नारद जी आपकी चिंता का कारण क्या है? आपको क्या कष्ट है? आपका मुख तो ऐसे लटक गया जैसे किसी लोभी का धन चुरा लिया, जैसे किसी लोभी का किसी ने धन चुरा लिया हो, कोई कंजूस हो, लोभी हो। अब महाराज एक एक धन को इकट्ठा करके रखे, अब उसके धन को कोई चुरा ले तो मुझे उससे महाराज क्या हुआ? वो एक बार बोलो राधे राधे। जैसे एक बार की बात है,
3 लोभी थे। 3 लोभी थे महाराज, बड़े कंजूस थे, कोई खर्चा नहीं करते थे। अब जब खर्चा नहीं करते थे सब उनको कंजूस कंजूस कहते थे, सब उनको लोभी लोभी कहते थे। एक बार परेशान हो गए, सोचा कि भैया सब कंजूस कहते हैं, सब लोभी कहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा खर्च कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा खर्च कर लेते हैं। तो समय हुआ कि मेला लग गया। अब सबने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, जो सबसे महंगी चीज होगी वही खरीद लेंगे। क्या खरीदेंगे? जो सबसे महंगी वस्तु होगी। अब जैसे देखा महाराज, क्या पाया? तो महंगा मिल गया उनको शुद्ध देसी घी। शुद्ध देसी घी। अब जैसे घी महंगा मिला तो घी खरीदा। अब तीनों लोभियों ने कितना घी खरीदा? 100 ग्राम घी खरीद लिया। कितना घी खरीदा है तीनों ने? 100 ग्राम घी खरीद लिया। अब सबको दिखाने लगे कि देखो भैया, हम भी खर्चा करने लगे हैं। अब हम पहले जैसे नहीं रहे, अब हम लोभी नहीं रहे, कंजूस नहीं रहे, हम भी खर्चा करने लगे। 100 ग्राम घी खरीद कर लाए, सबको दिखाया और सब अपने अपने घर चले गए, तीनों लोग। अब 1 महीने बाद तीनों लोभी मिले। अब तीनों आपस में बातें करने लगे, हाँ भैया, वो जो पिछले महीने घी खरीदा था वो कैसा चल रहा है? बोलो राधे राधे। पिछले महीने जो घी खरीदा था वो कैसा चल रहा है? अब तीनों लोभियों में से एक लोभी कहने लगा, भैया मेरा तो उसमें से आधा घी समाप्त हो गया। 100 ग्राम घी जो पिछले महीने लिया था उसमें से कितना घी समाप्त हो गया? आधा। अच्छा भैया, इतनी महंगाई में इतना खर्चा कर रहे हो? इतनी महंगाई में इतना खर्च कर रहे हो क्यों भैया? कैसे घी को पा रहे हो, खा रहे हो? कहता है कि भैया मैं तो एक काम करता हूं, जब रोटियां बन जाती हैं, रोटियां बन जाती हैं, इकट्ठी हो जाती है ना, तो सबसे ऊपर वाली रोटी पर घी लगा लेता हूं और सबसे नीचे वाली रोटी पर घी लगाता हूं और बीच की रोटियां घी लगी समझ लेता हूं। बोलो राधे राधे। तो ऐसे मेरा आधा घी समाप्त हो गया। तो दूसरा लोभी कहता, भैया इतनी महंगाई है और इतना खर्चा कर रहे हो, इतनी महंगाई में इतना खर्चा ना करो। क्यों भैया, तुम्हारा घी कितना समाप्त हो गया? कहने लगा, मेरा तो अभी आधे से ज्यादा बचा हुआ है, आधे से ज्यादा बचा हुआ है। क्यों भैया, कैसे इस्तेमाल करते हो घी को? तो दूसरा लोभी कहने लगा, सुनो मैं क्या करता हूं कि रोटियां बन जाती हैं, रोटियां बन जाती हैं, एकत्रित इकट्ठी हो जाती हैं। अब मैं तो वो सलाई ला रखी है बुनाई वाली, जिससे माताएं बुनाई करती है ना सलाई से। अब उस सलाई को क्या करता हूं, जब रोटियां इकट्ठी हो जाती बन जाती है ना, तो उस सलाई को घी में डुबो लेता हूं। अब घी में डुबोता हूं सलाई को और फिर ऊपर वाली रोटी में डाल देता हूं। ऊपर से नीचे तक सलाई पहुंच जाती है और सभी रोटियों में घी लग जाता है। बोलो राधे राधे। तो ऐसे तो मेरी सभी रोटियों में घी भी लग जाता है और आधे से ज्यादा घी बचा हुआ है। बोलो जोर से राधे राधे। तीसरा लोभी कहने लगा, भैया इतनी महंगाई हो रही है, अब इतनी महंगाई में तुम इतना खर्चा कर रहे हो क्यों भैया? तुम कैसे घी को पाते हो? तुम्हारा घी कितना बचा? भैया मेरा घी तो जैसे लाया था उतना का उतना ही है, तनिक भी कम नहीं हुआ। क्यों भैया, तुम कैसे घी चलाते हो? तो तीसरा लोभी की सुनो क्या कहने लगा। तीसरा लोभी कहता, भैया वह घी को मैंने एक सीसी में कर रखा है। घी को मैंने किसमें किया? सीसी में। अब रोटियां बन जाती हैं और जब रोटियां बनती हैं तो वह सीसी रोटियों के ऊपर घुमा लेता हूं, वह सीसी रोटी के ऊपर घुमा लेता हूं
और शीशी का ढक्कन खोल करके फिर बराबर में रख लेता हूँ और रोटी भी खाता रहता हूँ और उस घी की सुगंध भी लेता रहता हूँ। तो महाराज मेरा घी भी ऐसे कैसे ही है और खूब घी की खुशबू भी आती रहती है। तो भैया मेरा घी तो पूरा ऐसे ही रखा हुआ है। बोलो राधे राधे। तो नारद जी कथम ब्राह्मण दीन मुखा, आपका मुख तो ऐसे लटक गया जैसे किसी लोभी का, कंजूस का किसी ने धन चुरा लिया। तो देखो संतों का तो धन कोई नहीं चुरा सकता, क्योंकि संतों का धन क्या होता है? भगवान के नाम का धन होता है। भगवान के नाम के धन को कोई नहीं चुरा सकता। आप जितना मर्जी उतना इकट्ठा कर ले। तो नारद जी आप तो संत हैं, आप तो हर समय भगवान का नाम जपते हैं, तो आपका धन किसने चुरा लिया? क्या धन है संतों का? राधा नाम धन हमारो, धन राधा श्री राधा श्री राधा। भगवान के नाम के धन को तो कोई नहीं चुरा सकता। तो आपका मुख क्यों लटक है? आपको क्या चिंता है? आज दूसरों को चिंता में डालने वाले खुद चिंता में कैसे आ गए? दूसरों को चिंता में डालने वाले खुद चिंता में कैसे आ गए? तो नारद जी कहते कि हे ऋषियों, मेरे मन में इच्छा हुई सत्संग की, मेरे मन में भाव जागृत हुआ कि मैं सत्संग करके आऊं, और सत्संग तो सबसे अच्छा पृथ्वी पर होता है। तो मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आ गया। अब पृथ्वी पर भ्रमण करने कहां आए? पृथ्वी का भ्रमण किया। अहम तो पृथ्वी में या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम चे प्रयागम चे काशीम गोदावरी तथा, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, एवमादेशो तीर्थेषु ब्रह्ममान इतस्ततः। महाराज, हे संत महाराज, मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने गया। सबसे पहले गया पुष्कर, फिर गया प्रयाग, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधन। मैं हर जगह गया तीर्थों पर मैंने तीर्थों पर पाप होते पाया। तीर्थों पर क्या हो रहा है? पाप हो रहा है। देखो पहले तीर्थों पर जाते थे दान पुण्य करने के लिए, तीर्थों पर जाते थे भजन करने के लिए, लेकिन आजकल जाते महाराज मौज मस्ती करने के लिए। किस लिए जाते हैं? मौज मस्ती करने। आजकल जाते घूमने के लिए। तो तीर्थों पर मैंने पाप होते पाए। आजकल भजन करने नहीं जाता महाराज कोई, मौज मस्ती करने जाता। तीर्थों पर मैंने पाप पाया है, और मैंने सोचा कि चलो संतों के यहाँ जाकर देखा जाए। तो संतों के यहाँ तो और बुरा है। पाखंडा निर्ता संता, संतों के यहाँ मैंने क्या पाया? संतों के यहाँ मैंने पाखंड पाया। क्या पाया है? पाखंड। पापस्य खंडः से पाखंड, जो पाप का ही एक खंड है। तो जो पहले के संत होते थे, जितने विरक्त होते थे, जितने संसार से दूर रहते थे, उनको श्रेष्ठ समझा जाता था। लेकिन जितने आजकल संत धनवान हैं, जिनके जितने बड़े बड़े बंगले, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनको श्रेष्ठ समझा जाता है। तो संतों की भी परिभाषा बदल गई। बोलो राधे राधे। संतों की भी परिभाषा बदल गई। मैंने सोचा कि चलो घरों में जाकर के और देख लिया जाए। अब मैं गया घरों में, तो घरों में तो और बुरा हाल है। तरुणी प्रभुता के शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रियनो लोभा, दंपत्ति नाम चैकल कनम। क्या देखा महाराज? घर में चलती नई बहू की
तरुणी प्रभुता के है। घर में किसकी चलती है? नई बहू की चलती है महाराज, घर में चलती नई बहू की। और सलाह माता पिता से कोई नहीं लेता। सलाह किससे ली जाती है? श्याल को साले साहब से सलाह ली जाती है। देखो मैं नहीं कह रहा महाराज, भागवत में लिखा है। बोलो राधे राधे। माता पिता से कोई नहीं पूछता है। देखो घर में नई बहू की चले अच्छी बात है, लेकिन कोई बड़ा कार्य करना हो तो माता पिता से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे बड़ों को अनुभव है। हमारे बड़ों के पास क्या है? अनुभव। भैया लेकिन हम सलाह साले साहब से लेते हैं। लेकिन ब्रज में कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में ज्यादा अलमारियां होंगी ना तो दीवार कमजोर हो जाएगी, और घर में ज्यादा साले साहब की मानोगे तो घर भी कमजोर हो जाएगा। बोलो राधे राधे, बिगड़ जाएगा। तो इसलिए माता पिता की सलाह लें, माता पिता के पास बैठे, उनके पास अनुभव है अपने जीवन में। बोलो राधे राधे। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कोई सत्य नहीं बोलता। सत्यम नास्ति तपः, कोई तप भी नहीं करना चाहता। महाराज दिन भर में चाहे कितने भी झूठ बोल ले, और दिन भर में एक बार सत्य बोलेगा ना तो सोचेगा कि राजा हरिश्चंद्र के बाद मैं ही हूं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तप कोई नहीं करना चाहता, स्वार्थ का तप कर लेगा। जैसे कोई व्यापारी है, अब दुकान पर ग्राहक आ रहे हैं तो उसको सामान देने में लगा। अब उसको सामान देने में लगा है, सुबह से शाम हो गई, भोजन नहीं करेगा। लेकिन वही व्यापारी जब माला लेकर के बैठेगा, अब थोड़ा समय होगा, भूख लगने लग जाएगी, तो क्या करेगा? माला छोड़ देगा। बोलो राधे राधे। माला छोड़ देगा, पहले कहेगा भैया मैं तो पहले भोजन करूंगा, भजन तो बाद में करूंगा। तो सत्यम नास्ति तपः, कोई तप नहीं करना चाहता। सोचम, पवित्रता नहीं रही महाराज। खान पान की अशुद्धता आ गई है, न जाने क्या उल्टा सीधा खाना प्रारंभ कर दिया। पवित्रता नहीं रही है महाराज। दया समाप्त हो गई। देखो जब पहले लड़ाई झगड़े होते थे ना, उसको बंद कराया जाता था। लड़ाई झगड़े को बंद कराया जाता था। लेकिन आजकल लड़ाई झगड़े को बंद नहीं कराते। आजकल तो महाराज मोबाइल निकालते हैं, वीडियो बनाते हैं और डाल देते हैं रील बना करके। तो दया समाप्त हो गई मन से, मन में दया समाप्त हो गई। दानम, और दान भी करना कोई नहीं चाहता। अगर कोई दान करता भी है ना तो जब तक वो गाया ना जाए, जब तक सबको पता ना लगे, तब तक काहे का दान भैया। महाराज जी मंदिर में किसी ने कुर्सी दी, किसी ने पंखा दे दिया, किसी ने कमरा बनवा दिया, सब पे लिखा मिलेगा महाराज ये कमरा इसने बनवाया, ये कुर्सी इसने दान में दी है। अब पंखे में 3 पंखड़ियां होती है, तीनों पर नाम लिखा मिलेगा। बोलो राधे राधे। तो भैया दान भी समाप्त हो गया, दान कोई नहीं करना चाहता। और दान भी जब तक गाया ना जाए, काहे का दान। और दान किसको कहते हैं कि अगर हम इस हाथ से दान कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए कि हमने क्या दान कर दिया। तो दया समाप्त हो गई और दान भी समाप्त हो गया। और इतना लोभ बढ़ गया है, इतना लोभ बढ़ गया कि कन्याओं का भी क्रय और विक्रय होने लगा। महाराज पहले बनते थे समधि। आजकल के व्यक्ति से किसी से पूछो कि भैया समधि बनने जा रहे हो, समधि का अर्थ पता है? समधि का अर्थ क्या है?
कहेगा भैया समधि का अर्थ तो मुझे नहीं पता, मुझे तो इतना पता है कि इतने में बात हो रखी है, इतने लाख में बात हो रखी है और इतने लाख मुझे मिलने हैं, तो मुझे तो ये पता है कि कितना अर्थ मिलना है, समधि का अर्थ नहीं पता। तो आजकल तो सौदे होते हैं महाराज, इतना लोभ बढ़ गया कि कन्याओं का विक्रय और विक्रय होने लगा। कन्या वाला कहता है भैया मैं तो इतने लाख की शादी करूंगा, वर पक्ष कहता है मैं तो इतने लाख की शादी करूंगा, तो सब कुछ बिकने लगा है। समधि का अर्थ है क्या? सम माने समान और धी माने बुद्धि। सम माने समान और धी माने बुद्धि। जिसके एक जैसे विचार हो, एक जैसी बुद्धि हो, वही बनते हैं समधि। और आजकल हम क्या करते हैं? आजकल हम विचार नहीं मिलाते, आजकल तो महाराज धन मिलाते, कितना कहां पक्का हो गया। जहां धन पक्का हुआ वहीं रिश्ता पक्का हो जाता है, विचार नहीं मिलाते। अब जब विचार नहीं मिलाए तो क्या होता है? आप देख रहे हो पहले के जो क्या होता था, पहले इतनी जन्म पत्री नहीं मिलाई जाती थी, कुंडलियां नहीं मिलाते थे, लेकिन विचार मिला लेते थे। अब विचार मिलने से क्या होता था? लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, कलेश नहीं होता था घरों में, छुटछुटाव नहीं होते थे। हम कहते महाराज पहले कौन कुंडली मिलाता था? पहले तो कोई जन्म पत्री नहीं मिलाता, और आजकल इतनी जन्म पत्रियां मिलाते हैं, इतनी कुंडलियां मिलाते हैं, और तब भी महाराज छुटछुटाव हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, कलेश होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि हमने विचार नहीं मिलाए, हमने विचार नहीं मिलाए। और अगर हमने विचार मिला लिए होते तो फिर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई घर में कलेश नहीं होता है। तो पहले क्या मिलता था? विचार मिलते थे। पहले ये देखते थे विचारों में कौन हमारी बराबर का है, तब रिश्ता पक्का होता था। जहां माता पिता ने कह दिया वहां रिश्ता पक्का। ना लड़के ने लड़की को देखा, ना लड़की ने लड़के को देखा, जहां कह दिया जैसा कह दिया ठीक है वहां। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे राधे। तो सब कुछ बिकने लगा, धर्म बिकता है यहाँ, ईमान यहाँ बिकता है, इंसान तो चीज है क्या, भगवान यहाँ बिकता है। यहाँ बिकता है दूल्हा, यहाँ बिकती है दुल्हन, ऐ मेरे शब्दों की सरलता, आ कहीं और चले। तो मैंने देखा सब कुछ बिकने लगा, मेरे मन ने कहा कि मैं कहीं और चला जाऊं। तो नारद जी गए वृंदावन में। कहां गए नारद जी? वृंदावन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए हम भी अपने मन को लेकर के चलते हैं वृंदावन। वृंदावन में बाकी बिहारी श्याम सुंदर मेरे बड़ा सुंदर सी झांकी भगवान की, जो भी कोई देखता है दीवाना हो जाता है। और एक बार भगवान को देख ले, और जो भगवान को देख ले वो भगवान का ही हो जाता है। जोर से कहो राधे 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 राधे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती, हो तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती, मन में
बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ कर न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवने, भव में फंसी नाम मेरी हार दो भगवने। कर न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवने, भव में फंसी नाम मेरी हार दो भगवने। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवान तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ भी नका। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वो कर मोर गौरव करना है तारक संसार तारक, भुज के हारक सदा बसा तब ध्यान वीणे। मम भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वा मम देवदेवा। बोल भागवत भगवान की जय हो। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बुलाइए गोविंद चले आओ, बुलाओ प्रेम से, गोपाल चले आओ। ओ मेरे मुरलीधर माधव, मेरे मुरलीधर माधव प्यारे नंदलाल चले आओ।
बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। हे ठाकुर, इन आंखों में भी आप ही बसते हो। और ये जो धड़कन धड़क रही है ना, जब तक आप इस धड़कन में हो, जब तक आप इस हृदय में हो प्रभु, तब तक ये धड़कन धड़क रही है। और जिस दिन आप इस धड़कन से निकल जाओगे ना, इस हृदय से निकल जाओगे, तो ये धड़कन भी धड़कना बंद कर देगी। तो कहो, आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। ओ प्यारे, कुछ ऐसा करो मोहन, कुछ ऐसा करो मोहन, श्वासों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, बुलाइए गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जय हो। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैना तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन गोविंद मेरे नैना तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैना तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन गोविंद नैना तरसते हैं। है अर्ज मेरी मोहन, है अर्ज मेरी मोहन, अब और न तरसाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। कहिए प्रेम से राधे राधे।